हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी क्लास होने वाली है जो इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये जो टॉपिक है इसमें से अपने एचटेट है, डीएसएसबी है, आरपीएससी है, केवीएस है, टीजीटी, पीजीटी, जो भी अपने टीचिंग के एग्ज़ाम हैं और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इन सब में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर मिलते हैं, कंफर्म क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल टॉपिक इजी वे में समझाऊंगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस तो आपको सभी को पता है कि क्या होते हैं, वाक्य होते हैं जो एक मीनिंगफुल सेंस को बताते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें शर्त होती हैं, जैसे अपने बोलते हैं अगर, मगर, ये जो वर्ड होते हैं कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। और जैसे हम बोलते हैं तुम पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कैसे लगोगे, तो ये जो वर्ड्स होते हैं कंडीशंस शो करती हैं, तो कौन से होते हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अपना, तो क्या होते हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस? when two action take place one after the other, the second depending on the first। तो क्या है ये, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक पार्ट दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है, तो वो क्या होता है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। इसमें क्या होते हैं, टू क्लोजेज होते हैं। क्या होते हैं, टू क्लोजेज होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, वर्ड कौन कौन से होते हैं? इफ़ है, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, वेन, नो सूनर, ये हमारे वर्ड्स होते हैं। इसमें ओनली 3 जो अपने रूल्स हैं वही हमें लर्न करने हैं, उनमें से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। एक तो इफ़ क्लोज होता है, एक हमारा कौन सा क्लोज होता है, मेन क्लोज होता है। क्लियर। जो ये हैं कंडीशनल सेंटेंसेस आर द 3 टाइप्स। कौन कौन से टेंस में होते हैं ये सेंटेंसेस? 3 टेंस में होते हैं। हमारा पहला है इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लोज इज इन पास्ट टेंस, इफ क्लोज इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। इफ क्लोज किस किस में है अपना, ये या तो प्रेजेंट टेंस में होगा, या पास्ट में होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या है ये। क्लियर। तो इफ़ क्लोज अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो जो सेकंड जो होगा वो किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। तो इफ़ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता है कि V1 प्लस में एस या ES आता है, तो सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, शैल विल प्लस में V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में। इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, तो यहाँ क्या है, ये अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पहले वाले जो क्लोज है उसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो दूसरे वाले क्लोज में क्या आएगा, शैल विल प्लस V1 आएगा। तो ये रूल्स फॉलो होगा, तो क्या आएगा, विल प्लस में V1 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है, एक तो जो इफ है ये कौन कौन सी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इनको देखो 3 वे में ये यूज़ होता है। कौन कौन सा है, एक तो कंडीशन में यूज़ होता है, एक डाउट में, एक इमेजिनरी सेंटेंसेस में। मैंने यहाँ जो 3 एग्जांपल्स लिए हैं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यूज़ होता है ये। तो इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ सकता। तो ये क्या है, यहाँ इफ़ किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ जो इफ़ है ये इमेजनरी सेंस में यूज़ हुआ है। किस में हुआ है, इमेजनरी सेंस में यूज़ हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंसेस है, इमेजनरी सेंटेंस है। क्लियर। सेकंड जो है, आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, तो ये जो इफ़ है, ये जो इफ़ है ये क्या है, ये डाउट की सेंस में किस लिए यूज़ हुआ है, ये डाउट। तो क्या है, मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं आएगा, तो कौन सा, ये डाउट के फॉर्म में यूज़ हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है, इफ़ ही विल कम आई विल गो, तो ये जो विल है इफ़ क्लोज में क्या है, विल साथ में ये नहीं आएगा, तो ये क्या है अपना रॉन्ग है। क्या है ये,
रॉन्ग है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारा यूज होगा इफ ही कम्स। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ई एस। जब सब्जेक्ट क्या हो, ही शी इट हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ई एस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर। तो जो यहाँ ये विल है, ये क्या है, यहाँ रॉन्ग है, यहाँ नहीं आएगा। तो सेकंड जो क्लोज है उसमें क्या आएगा, आई विल गो। विल के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, इफ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड। तो यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई, जो हमारा आई है सब्जेक्ट है, इसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, ओनली V1। तो ये हमारा क्या हुआ, जो फर्स्ट क्लोज है इसमें क्या है, V1 है। तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, शैल विल के साथ क्या आएगा, V1 आएगा। तो ये हमने पढ़ा है अभी। तो क्या होता है, ये जो पार्ट है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, इफ क्लोज बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लोज। टू टाइप्स होते हैं, इफ क्लोज एंड मेन क्लोज। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और सब ऑर्डिनेट। और ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्लोज है, मेन क्लोज भी बोल सकते हैं, और क्या कहते हैं इसको हम, प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है ये इस पे डिपेंड है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट जो रूल है, सेकंड जो हमारा रूल क्या है, अगर इफ क्लोज किस में हो, हमारा पास्ट टेंस में हो। ये जो हमने जो देखा है, फर्स्ट रूल जो है हमारा, इफ क्लोज किस में हो, हमारा पहला जो हमारा इफ क्लोज किस में था, प्रेजेंट टेंस में था। क्लियर। तो ये फ्यूचर की कंडीशन को बताता है। फिर हमने देखा कि जो हमारा इफ क्लोज वो क्या है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस का क्या रूल है, अगर इफ क्लोज पास्ट में है तो सिंपल पास्ट में क्या होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। जो सेकंड क्लोज में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वुड प्लस में V1 आएगा। तो आपको सभी को पता है कि शैल विल हो, वुड हो, इनके सबके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। तो यहाँ क्या है, हैड प्लस में क्या आया हमारे पास, हैड क्या है हमारे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो इधर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस में V1 आएगा। तो यहाँ क्या है, वुड प्लस में V1। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है एग्जाम्पल, इफ आई हैड 2 cars आई वुड गिव ऑन टू यू। तो यहाँ भी क्या है, हमारी V2 है। तो यहाँ क्या है हमारे पास, वुड प्लस में V1। बिल्कुल इजी रूल है कि फर्स्ट में हमने देखा कि अगर इफ क्लोज हमारा है, इफ क्लोज हमारा इन प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, शैल विल प्लस में V1। क्लियर। सेकंड रूल हमने देखा, हमारा इफ क्लोज हमारा अगर पास्ट में है, इट मीन्स इफ क्लोज हमारा पास्ट में है, तो सेकंड जो क्लोज है उसमें क्या लग जाएगा, वुड प्लस में V1। क्लियर। थर्ड जो हमारा रूल क्या कहता है, थर्ड जो हमारा रूल है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, इफ क्लोज इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट का क्या पहचान होती है, आप सभी को पता है, हेड प्लस में क्या होती है, V3 होती है। तो सेकंड वाले क्लोज में हम क्या लगाएंगे, वुड हैव प्लस में V3। सॉरी, यहाँ क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड प्लस में V3। तो सेकंड वाला क्लोज क्या होगा, वुड हैव प्लस V3। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ये जो पास्ट की बातें हैं जो अभी फुलफिल नहीं हो सकती, ये जो पास्ट की कंडीशन है, ये पास्ट में बीत चुकी हैं बातें जो अभी फुलफिल नहीं हो सकती। ठीक है, ये पास्ट में हैपन हो चुकी है। तो इफ़ आई हैड सीन यू, तो क्या है, हैड प्लस में V3 है। क्लियर। फर्स्ट वाले क्लोज इफ जो क्लोज है हमारा, उसमें हैड प्लस V3 है। तो सेकंड वाले क्लोज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इफ आई हैड गोट ए चांस टू मीट द सुपरस्टार आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। तो ये बीन क्या है, V3 है। वुड हैव, और यहाँ क्या है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो गोट क्या है, थर्ड फॉर्म है। क्लियर। तो तीन ही रूल मैंने आपको भी बताए हैं,
इफ़ अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो हमारा क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या होता है, शैल, विल प्लस में V1। इफ़ अगर हमारा सेकंड जो रूल है, अगर हमारा इफ़ क्लोज वी सेकंड है मतलब पास्ट में है, तो हमारा क्या आएगा, सेकंड जो क्लोज है वो क्या आएगा, वुड प्लस में V1। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, अगर हमारा इफ़ क्लोज हैड प्लस में वी थर्ड है, तो सेकंड वाला क्या आएगा, वुड है प्लस में वी थर्ड आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, एक होता है हमारा इमेजिनरी सेंटेंसेस, कल्पना करना। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं देश की प्रधानमंत्री होती तो मैं सारे जो टैक्सेस है वो कम कर देती, महंगाई कम कर देती। ये क्या होते हैं, अपने इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर। इफ़ होता है, इफ़ जो क्लोज है, इसमें सब्जेक्ट है, वर है, तो जो वर है सब्जेक्ट के साथ आता है, इसमें क्या है, ये इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। तो हम सेकंड क्लोज में हम क्या लगाएंगे, वुड प्लस में V1। क्लियर। तो इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होती तो मैं आकाश में उड़ पाती, तो क्या है, यहाँ का लगेगा वुड प्लस में V1। क्लियर। बिल्कुल ईजी है ये। तो हमारा जो इमेजिनरी सेंटेंसेस है, इन इमेजिनरी सेंटेंसेस वर इज यूज्ड विल ऑल सब्जेक्ट, ये सभी के साथ क्या आता है, वर यूज होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें क्या आएगा, वर का यूज ही होगा। क्लियर। सेकंड है हमारा, नेक्स्ट हमारा है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो अनलेस होता है, सो लॉन्ग, एज सुन एज, व्हेन प्रोवाइडेड, इन केस, बट फॉर, ये सारे क्या होते हैं, हमारे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो यहाँ क्या है, V1 लगी है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, शैल विल प्लस में V1 आएगा। क्लियर। अब मैं दो सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस देखने हैं कि क्या है। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, एक ये सेंटेंसेस हैं। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड कम टू मीट यू, एक ये सेंटेंसेस हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस है कि पहले का जो सेंटेंसेस है वो ये कहता है कि अगर मैं पक्षी होती तो मैं आकाश में उड़ती। सेकंड क्या कहता है, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं तुमसे मिलने आ जाती। मेरे पास, तो ये हैड क्या है, यहाँ सेकंड फॉर्म है। इफ़ आई हैड विंग्स, तो हैड यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म है। और यहाँ क्या है, ये वाला सेंटेंस क्या है, हमारा इमेजनरी सेंटेंसेस है। तो यहाँ क्या आएगा, इफ़ आई वर ए वर्ड, तो यहाँ क्या आएगा, वुड प्लस में V1 आएगा। क्लियर। और यहाँ क्या है, V सेकंड है, तो हमने पढ़ा है कि जब इफ़ क्लोजेज में V सेकंड हो तो यहाँ क्या आएगा, वुड प्लस में V1 आएगा। क्लियर। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताया है, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बताया आपको कि जब इफ़ क्लोजेज हैं, जो हमारे इफ़ क्लोजेज हैं वो क्या है, अगर प्रेजेंट में है, V1 है इधर इफ़ क्लोजेज में, तो सेकंड वाला सेंटेंसेस में क्या आएगा, हमारा सिंपल फ्यूचर, शैल और विल प्लस में V1। फर्स्ट रूल तो हमारा ये कहता है। सेकंड रूल हमारा है, अगर हमारा इफ़ क्लोजेज क्या हो, अगर हमारा सेकंड जो रूल कहता है, इफ़ क्लोजेज हमारा अगर सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो सेकंड जो क्लोजेज उसमें क्या आएगा, वुड प्लस में V1 आएगा। क्लियर। फिर हमारा थर्ड जो रूल है वो हमारा कहता है, अगर इफ़ क्लोजेज क्या हो, हैड प्लस वर्ब वी थर्ड हो, हैड प्लस वी थर्ड हो, तो सेकंड वाले क्लोज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस में वी थर्ड। बस ये तीन ही रूल आपको याद करने हैं, वी थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, मैंने कुछ PYQs लिए हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये अभी रिसेंटली NDA का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है पहला, इसमें एरर फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ब्लैंक में, फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू भी आते हैं, और ये एरर भी आ जाता है। तो क्वेश्चंस कैसे ही वे में आ सकते हैं,
तो आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं ताकि आप राइट क्वेश्चन को क्लिक कर सकें। क्लियर? हमारा जो ये क्वेश्चन है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, इफ आई वुड हैव बीन देयर आई सर्टेनली वुड हैव टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसमें हमें इधर को फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी बताया आपको वुड हैव प्लस में वी थर्ड, अगर सेकंड वाले क्लोज में वुड हैव प्लस में वी थर्ड है, वुड हैव प्लस में वी थर्ड है, तो फर्स्ट वाले इफ वाले क्लोज में क्या आएगा, ओनली हैड प्लस में वी थर्ड आएगा। तो यहाँ वुड जो है ये क्या है, रोंग है। यहाँ क्या आएगा, इफ आई हैड, इफ आई हैड, ठीक है। इफ आई हैड, सॉरी, इफ आई हैड बीन देयर, तो ये क्या है, ए जो है वो हमारा एरर है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इफ आई वर, तो ये वर सब्जेक्ट के साथ वर आया, तो आप इसमें देख के फाइंड आउट कर लेना कि कौन सा इमेजिनरी सेंटेंसेस है। तो इमेजिनरी सेंटेंसेस में मैंने क्या रूल बताया था आपको कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर आया है तो सेकंड वाले क्लोज में क्या आएगा, वुड प्लस में वी वन आएगा। क्लियर? तो यहाँ क्या, इफ आई वर एन एक्ट्रेस, तो सेकंड वाले क्लोज में क्या आएगा, वुड प्लस में वी वन आएगा, तो क्या आएगा, वुड साइन। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा ये जो हमारा एचटेट है, आरपीएससी है और एनडीए के एग्जाम से क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये अभी रिसेंटली जो हुए हैं, ताकि आपको ये रहे कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ब्लैंक्स में कैसे आते हैं, इधर फॉर्म में कैसे आते हैं, तो आप फाइंड आउट कर सके राइट ऑप्शन को। नेक्स्ट है हमारा शी वॉन्ट वुड नॉट हैव ओन सच ए बिग ऑफिस इफ ब्लैंक द चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या आएगा, तो इफ वाले क्लोज में क्या है, वुड हैव प्लस में वी थर्ड है, ये क्या है, वुड हैव प्लस में वी थर्ड है। तो वुड हैव वी थर्ड है, तो हमारा कौन सा रूल्स फॉलो करता है, ये हमारा रूल्स है थर्ड। सेकंड वाले जो क्लोज है इसमें हमने थर्ड वाले रूल्स में हमने क्या पढ़ा, अगर हमारा हैड प्लस में वी थर्ड है तो सेकंड वाले क्लोज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस में वी थर्ड, तो क्या आएगा, वुड हैव प्लस में वी थर्ड। क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, शी हैड नॉट साइंड आएगा। क्या आएगा, शी हैड नॉट साइंड, क्योंकि यहाँ क्या है, वुड हैव प्लस में वी थर्ड है, तो इसमें इफ वाले क्लोज में क्या आएगा, हैड प्लस में वी थर्ड। क्या है ये, हैड प्लस में वी थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इफ यू वर टू, तो ये क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है, वर लगा है। तो मैंने बताया आपको क्या है, ये इमेजनरी सेंटेंसेस है। तो मैंने बताया कि जो इमेजनरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या लगेगा, सेकंड वाले क्लोज में क्या लगेगा, वुड लगेगा, वुड प्लस में वी वन लगेगा। तो ये क्या है, इसमें इधर फाइंड आउट करना है, कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन, इट विल बी नहीं आएगा, इट वुड बी आएगा। विल गलत है, रोंग है, इट वुड बी आएगा। क्या आएगा, वुड बी आएगा। क्लियर? तो हमारा जो सी है इसमें क्या है, एरर है, तो ये वाला राइट है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड hit the bell icon for more new updates. Thank you. Thanks a lot, friends.